ये फोटो देख के आपको लग रहा होगा कि किसी ने इस लड़के को बहुत ज़्यादा मारा है। मैं अगर बोलूँ कि इस लड़के को किसी चुड़ैल ने बहुत ज़्यादा मारा है तो आप बोलोगे क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है यार, पागल वागल है क्या। हाय, मेरा नाम होम, बट ये कहानी सच है। हरियाणा में एक जगह है पानीपत, वहाँ की ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जब मैंने वहाँ की सच्चाई पता लगाई कि क्या हुआ था और क्यों इस चुड़ैल ने, इस लड़की की आत्मा ने, चुड़ैल बोलेंगे या फिर उस लड़की की आत्मा ने क्यों इस लड़के को ऐसे बुरी तरीके से मारा, क्या हुआ था। ये लड़का 35 साल का है लड़का, अभी इसकी एज 35 साल होगी। आज से लगभग भी कहते हैं 10 साल पहले की बात होगी। ये इसके सभी दोस्त एक फैक्ट्री में काम करा करते थे डे के टाइम। ये नया नया उस फैक्ट्री में आया था। ये वैसे पीछे से बिहार का था, इसका नाम रौनक था, और ये आया था पानीपत उसी फैक्ट्री में काम करने के लिए। इसके दोस्त भाई हम भी काम कर रहे हैं, तू भी आ जा, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। तो ये भी आ गया, लग गया, काम कर रहा था। बट इसकी जो हरकतें थी ना वो ठीक नहीं थी। वो नया नया जवानी में आया था, 20-21 साल की इसकी उम्र थी। ये जो फैक्ट्री में काम करने लड़कियां थी ना, ये उनको भी परेशान किया करता था, उनको छेड़ा करता था, उनको ना गंदी नज़र से देखा करता था। कई लड़कियों ने जो फैक्ट्री का मालिक था ना उसको कंप्लेंट की कि ये ना हमें गंदी नज़र से देखता है, गंदे गंदे इशारे करता है। कई बार इसने हमें अकेले पकड़ के कुछ गंदी हरकत करने की कोशिश भी की है। तो फैक्ट्री मालिक ने 1-2 बार इसको इग्नोर किया, क्योंकि ये ना काम करने में बहुत ज़्यादा मेहनती था। तो फैक्ट्री मालिक ने ना इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया कि चल कोई नहीं बच्चा है बच्चा। उसको समझाया कि देख मत कर, मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा, मत कर मत कर मत कर। लेकिन एक दिन एक लड़की वॉशरूम के लिए गई हुई थी। ये पीछे से जाता है एंड इसको, उस लड़की को ना ये वॉशरूम में पकड़ लेता है एंड उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तो ना लड़की शोर मचाती है। अब होता है क्या है कि ना फैक्ट्री में मशीनें चल रही होती हैं, तो मशीनों में ना जो क्या होता है, आवाज़ जो उस लड़की की दब जाती है। लेकिन उसी टाइम ना लंच हो जाता है, लाइक 2 मिनट बाद ही लंच हो जाता है। वो लड़की अपने आप को बचाने की कोशिश, चलाने की कोशिश करती है। जैसे लंच होता है मशीनें सब बंद होती हैं, क्योंकि सब को खाना खाना था। एक दो मशीनें स्टार्ट थी जो हमेशा स्टार्ट रहती हैं। लगभग 75% मशीनें बंद हो जाती हैं। फैक्ट्री में जो आवाज़ थी वो कम होती है। कुछ औरतें हाथ वाथ धोने के लिए वॉशरूम जाने के लिए वॉशरूम की तरफ जाती हैं, तो वो देखती हैं कि वहाँ पर वो रौनक नाम का लड़का उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है, उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। तो औरत ना पीछे से एक डंडा उठाती है और उसके सर में ना ज़ोर से मारती है और फैक्ट्री में शोर मचाती है। सभी लोग आते हैं, सभी लोग उसको बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, बहुत पीटते पीटते हैं। जो मालिक था उसको नौकरी से निकाल देता है, कहता निकल जाए यहाँ से, उसको भगा देता है। अब ये ना चला जाता है, लेकिन वहीं ही रहता है, पानीपत में ही आता है, रोज़ माफ़ी मांगता है, मालिक मुझसे गलती हो गई, मालिक मुझसे गलती होगी, आगे से नहीं होगा, आगे से नहीं होगा। तो उसका मालिक उसको ये समझाता, देख तू चला जा, वरना तू ना अभी तक पुलिस के धक्के खा रहा होता। वो तो शुक्र मना, वो परिवार, जो लड़की थी ना वो गरीब घर से थी बेचारी, वो पुलिस के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहती थी, अपनी इज्जत बचाने के लिए कि मैं पुलिस के लफड़ों में पढ़ूंगी, उसकी शादी वादी नहीं होगी, गांव में कुछ पता लगेगा तो, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। उसके घर वालों ने चुपचाप यहाँ से चले गए, क्योंकि उनको अपनी इज्जत का डर था। और तू इसका फ़ायदा उठा रहा था सभी लड़कियों का। अगर तूने इस फैक्ट्री में गलत किया होता तो मेरी फैक्ट्री बंद होती। तू चला जा, मेरे को अपनी शक्ल मत दिखाइयो। अब हो गए 4 महीने, जो इसके पास पैसे बचे हुए थे, सब कुछ था, सब कुछ ख़त्म हो गया। ये ना अपने घर पे भी नहीं बता सकता था, ना वापस गांव जा सकता था। क्या बोलेगा, क्यों निकाला इसके मालिक ने, क्या रीज़न था। तो उसके दोस्त वोस्त थे, उन्होंने कहा कि देख चला जा, मत रह यहाँ पे, मालिक तेरे को नहीं रखने वाले। एक दिन ना जैसे इसके मालिक निकल रहे होते हैं, उनकी कार के सामने आ जाता है, फटे वटे कपड़े, एकदम भिखारी की तरह। तो उसका मालिक को लगता है कोई भिखारी है। वो ना गाड़ी से ना शीशा नीचे करके उसको ना पैसे देने के लिए, भाई शीशा नीचे करता है, पैसे देने की कोशिश करता है। तो वो कहता है, मालिक मैं रौनक, पहचाना नहीं क्या। उसका मालिक ना उसको देख के पूरा लाइक चौंक जाता है कि यार ये कितना अजीब सा हो गया है, मतलब पहचान में नहीं आ रहा है, लगता है नशे वसे करने लग गया है। अगर इसको नौकरी पे नहीं रखा तो ये मर जाएगा, और पता नहीं क्यों ये यहीं पे नौकरी करना चाहता है। तो उसके मालिक ने कहा चल ठीक है, तू नौकरी करने आ जा, पर तू एक नाइट शिफ्ट में आएगा, मतलब तू नाइट शिफ्ट में अब तो नौकरी करेगा, दिन में नहीं आया करेगा। तो उसने कहा कि ठीक है मालिक,
मैं आता हूँ, मेरे को रख लो बस। अब ना ये नाइट शिफ्ट में आने लगा। नाइट शिफ्ट में कोई भी औरत नहीं काम करती थी, कोई भी लड़की उस फैक्ट्री में काम नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ आदमी करते थे और लड़के करते थे। तो नाइट शिफ्ट में ना ये लोग काम करने लग गए। उसको, रौनक को भी रख लिया। साल भर तो ये बिल्कुल सही रहा, बिल्कुल बढ़िया से काम करना, ऐसे दिखाना कि मैं बहुत सुधर गया हूँ, एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ इसने दिखाया। फिर ये चला गया गाँव। गाँव चला गया, गाँव जाने के बाद इसकी शादी वादी हुई, सब कुछ हुआ। ये अपनी बीवी को छोड़ के लाइक वापस आ गया, मतलब बीवी को लेके नहीं आया, बीवी इसके गांव में थी, वापस आ गया ये शहर में पानीपत, और वहाँ पे फिर से अपनी इस फैक्ट्री में काम करने लग गया। अपनी बीवी से दिन भर बातें बातें करता था फ़ोन पे, ये सब कुछ करा करता था। बट बीच में ना इसको एक जो रात के लोग थे ना, उनके साथ ना ये थोड़ा सा हो गया था 22-23 साल का। तो इसको ना वो लोग बैठा के ऐसे बियर दारू वारू पिलाना वो लोग स्टार्ट कर दिया था उन लोगों ने। तो ये भी उनके साथ बैठ के पिया करता था, इसको भी मज़ा आता था। धीरे धीरे पीते पीते ना इन लोगों को ना, जो आसपास को रात को लड़कियां निकलती थी ना फैक्ट्री से छुट्टी के लिए, तो उस रास्ते में ना, मतलब फैक्ट्री का ना पूरा जो रास्ता था अंधेरे अंधेरे का था। सभी लड़कियां वहाँ से, मतलब जैसे शाम के 6 बजते थे छुट्टी हुई, वो लोग निकल लिया करती थी। ठंड का टाइम था, अंधेरा बहुत जल्दी हो जाया करता था। अब ये लोग ना ठंड के टाइम पे जो लड़कियां थी ना उनको पकड़ते थे। ये 4-5 लोग थे जो साथ में ड्रिंक व्रिंक किया करते थे, उनके साथ ना ये लोग गलत काम किया करते थे। यानी गलत काम करने के बाद लड़की को ना वहाँ से भगा दिया करते थे और धमकी दिया करते थे कि अगर तूने कुछ बोला तो हम ना ये सारी बात पूरे सब जगह फैला देंगे, और तेरे को लाइक तेरी फैमिली को भी और तेरे को भी मारेंगे। तो लड़कियां कुछ बोलती भी नहीं थी, क्योंकि गरीब परिवार से वो लड़कियां थी, वो भी फैक्ट्री में काम करने आती थी, और उनको ना ये कुछ पैसे भी दे दिया करते थे ये लोग। तो लड़कियां डर के मारे पता नहीं किस के चक्कर में वो बोला नहीं करती थी। लगभग भी इन्होंने जिस लड़के के साथ एक बार गलत कर दिया, दोबारा उसको भी ये लोग देखते थे ना कि वही जा रही है, तो उसको पकड़ लिया करते थे। क्योंकि उन लोग को पता लग गया था कि ये लड़की ना कुछ नहीं कह रही है, बहुत शांत सी है, बहुत लाइक शरीफ सी है, कुछ कह नहीं रही। बहुत लड़कियां, अब ना इनका जो मन था ना वो बढ़ गया था। इनको था कि इनको लगता था कि ना हर लड़की ऐसी है, कोई भी कुछ नहीं कहेगी। इन्होंने लगभग भी 10 से 15 लड़कियों के साथ ऐसे गलत किया होगा। ये 4 लोगों का ग्रुप था इनका, किया होगा, और ये इनका अक्सर हो गया था। ये ड्रिंक करते थे, और ड्रिंक करने के बाद लड़कियों के साथ फैक्ट्री में, जैसे लड़कियां फैक्ट्री से बाहर निकल रही हैं और देखा इन्होंने लड़की अकेली है, उसको पकड़ते थे, उसके बाद गलत करते थे, उसको छोड़ दिया करते थे। जैसे कोई लड़की रौनक से बात करने लग गई, रौनक के जाल में फंस गई, तो रौनक ना उसको अपनी फैक्ट्री में लेके आया करता था। उनका एक पूरा रूम था जहाँ पे वो सोया करते थे फैक्ट्री के अंदर ही, वहाँ पे लेके आया करता था, उसके साथ वो गलत करा करता था। फिर जो बाकी जो लड़के थे ना उसके साथ के, वो बाहर उसका वेट क्या करते थे, ड्रिंक क्या करते करते, फिर वो भी जाके ना उसके साथ गलत किया करते थे। तो ऐसे एक दिन क्या हुआ, एक लड़की थी, वो बहुत सुंदर थी, बगल की फैक्ट्री में काम करा करती थी। इन लोग की नज़र ना बहुत दिनों से थी उस पर, बट वो लड़की ना इन लोग को देखा भी नहीं करती थी, क्योंकि कई बार ना होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो लड़की फैक्ट्री में काम करने आती हैं मजबूरी में भी आती हैं यार। वो गरीब परिवार से थी, सुंदर थी दिखने में बहुत, तो इन लोग की नज़र उस पर थी। बट वो लड़की ना बिल्कुल, कई बार रौनक उसके पीछे गया, नंबर देने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, उस लड़की ने नहीं की, क्योंकि उसको अपने काम से मतलब था, पैसों से मतलब था। शायद वो अपना घर बार देख रही थी, उससे सिवा उसको कोई मतलब नहीं था। शायद उसके घर में, ऐसे मेरे को स्टोरी में पता भी लगा कि उसके पापा नहीं थे, उसके घर में एक भाई था, एक मम्मी थी जो बूढ़ी थी। तो सिर्फ उस जो लड़की थी ना उसके वजह से ही उसका परिवार चलता था। उसका एक छोटा भाई था शायद 8वीं क्लास में, जो स्कूल जाया करता था, और जो लड़की थी वो फैक्ट्री में काम करा करती थी, उसकी वजह से उनका पूरा घर चला करता था। तो लड़की ना इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी, और उस लड़की को इन लोग के बारे में पता भी था कि ये लोग ऐसे ही हैं, लड़कीबाज हैं। तो लड़की ने को कभी भाव नहीं दिया। एक दिन ना इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पी ली थी, और वो लड़की निकल रही थी इनकी फैक्ट्री के सामने से, और वहाँ पे मतलब सुनसान था, दूर दूर तक कोई नहीं था। ट्रक व्रक लगा रहते थे, ट्रक व्रक होते थे, वो भी नहीं थे उस दिन। तो इन लोगों ने क्या किया, उस लड़की को ना इन लोगों ने उठा लिया और ले गए उस फैक्ट्री के उस रूम में, और एक एक करके दारू पीते पीते इन्होंने उनके साथ बुरा किया। उस लड़की को इन्होंने रात भर नहीं जाने दिया, और रात भर उसके साथ दुष्कर्म किया। करते करते बहुत इतना, जब तक इनका मन नहीं भरा ना तब तक उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। रात भर ये लोग दारू पीते रहे, और किसी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगी।
और रात भर उस लड़के के साथ दुष्कर्म करते रहे। उसके बाद क्या हुआ, जब सुबह का टाइम था तो इन्होंने कहा कि जाओ यहाँ से चली जाओ, बट किसी को ना बताना मत। तो उस लड़की ने कहा कि मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी, मैं सीधा ना थाने जाऊंगी और तुम लोग को ना जेल करवा के रहूँगी। तो इन लोग को लग गया ना कि ये हमको फंसा देगी। तो इन्होंने ना चारों ने एक दूसरे को देखा और प्लान बनाया कि इसका ना काम तमाम कर देते हैं। पीछे पड़ा ना एक बहुत बड़ा सरिया था, जिससे ना इन्होंने, एक लड़का था इन चारों ग्रुप में से, बहुत ज़ोर ज़ोर के उस लड़की के सर पे वार किया। जब तक वार करता रहा जब तक वो लड़की नीचे नहीं गिर गई और उसकी सांसें नहीं रुक गई। उसके बाद इन्होंने फैक्ट्री के पीछे एक जगह थी, बहुत खाली सा मैदान था, वहाँ पे जाकर इन्होंने गड्ढा खोदा और वहाँ पर इन्होंने उस लड़की को खोदा और उसकी लाश को वहीं पे दफना दिया। उसके बाद पुलिस आई, हर जगह आई, तलाश वलाश की, बट कहीं पे भी कुछ भी पता नहीं लगा। जो वो लड़की थी ना, लगभग 10 दिन हो गए उसके माँ बाप, उसकी जो माँ थी, उसका भाई आ रहे हैं, पता कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, कुछ भी पता नहीं लग रहा है। और गरीबों की पुलिस भी नहीं सुनती है। पुलिस भी आई फॉर्मेलिटी की, नहीं पता लगा। पुलिस को लगा कि क्या तो लड़की सुंदर थी, भाग गई हुई किसी के साथ, बट उसकी माँ को विश्वास था कि नहीं, मेरी लड़की ऐसा नहीं कर सकती। वो हर एक छोटी छोटी बात मुझे बताती है। तो कहीं पे भी ना कुछ पता नहीं लग रहा था। अब इस बात को ना साल भर हो गया। उसकी माँ जो थी वो बेचारी, उसको दवाई नहीं मिली, खाना नहीं मिला, तो वो लोग ना तो उसका जो उनका रेंट पे रहते थे वो भी उन लोगों ने खाली करना पड़ गया, क्योंकि कोई था ही नहीं कमाने के लिए। अब जो उसकी माँ थी, माँ और वो 8 साल का 8वीं क्लास में पढ़ने वाला उसका भाई, वो दोनों लोग रोड पे आ गए। जो उसका भाई था वो एक चाय की दुकान पे लग गया लड़की का, और जो उसकी माँ थी वो कुछ दिनों बाद उसका देहांत हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ लड़का रह गया। वो उस एक चाय की दुकान पे काम करता था और वहीं पर ही वो रहता था। अब ये लोग, जो ये 4 लड़के थे ना, इनका बुरा हाल होना स्टार्ट हो गया था। ये लोग ना रात को जब फैक्ट्री में काम करते थे ना, तो वॉशरूम की तरफ जब भी जाते थे तो इनको वो लड़की दिखाई दिया करती थी। ये चारों ना आपस में बात करते थे कि यार वो लड़की ना दिखाई दे रही है, यार वो लड़की ना दिखाई दे रही है। उसमें से ना एक लड़के ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और अपने गांव चला गया। जब वो गांव जा रहा था तो कहते हैं उसका गांव पहुंचने से पहले उसका ना एक्सीडेंट हो गया और वो दुनिया छोड़कर चला गया। अब ये बच गए 3 लोग। 3 में से एक लड़का अपने रूम में सो रहा था, उसको पता नहीं ऐसा क्या दिखा, उसको हार्ट अटैक आया और वो भी दुनिया को छोड़कर चला गया। और रौनक और एक लड़का और रह गया। और वो जो लड़का था, वो जो रौनक का दूसरा, अभी 4 में से 2 बच गए थे। तो वो भी बार बार बोलता था कि यार वो लड़की ना सपने में आ रही है, सुन एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं, सब कुछ बता देते हैं जो भी हमने गलत किया है। तो रौनक बोलते, पागल है क्या यार, मरवाया है क्या, पूरी उम्र जेल में सड़ना पड़ेगा, पागल है, मामला शांत है ना। तो वो कहता था नहीं यार देख, अगर मैं जाके बता देते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगी। साला पागल है क्या यार, जाके बोलेगा ना तो दिक्कत है। वो कह रहा नहीं यार। जो दूसरा लड़का था, यार रात को ना वो मेरे सपने में आती है, रोज़ मुझे दिखाई दे रही है, मेरे घर में दिखाई दे रही है भाई, वो जहाँ जा रहा हूँ तेरे में मुझे दिखाई दे रही है, वो हम सभी किसी को जीने नहीं देगी भाई, मैं सच कह रहा हूँ भाई, अजीब है भाई, क्या करें। तो वो उसने कहा कि देख एक काम करते हैं, आज रात को बैठते हैं दारू पीने के लिए एंड उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो इसने, रौनक ने पता क्या किया, इसको बोला फैक्ट्री के पीछे बैठ के दारू पियेंगे। रौनक ने ना उसको फैक्ट्री के पीछे बुलाया दारू पीने के लिए एंड बोला चलो पीते हैं। इन्होंने पीना स्टार्ट किया। रौनक ने ना उसको कुछ ज़्यादा पिला दिया। रौनक को पता था आज नहीं कल ये ना बोल देगा, उगल देगा इस बात को। तो रौनक ने दारू पिला के ना उसको भी पिला पिला के पत्थर पड़ा था उसके सर में मारा एंड वो लड़का भी ख़त्म हो गया। तो उसके जस्ट जहाँ पे उस लड़के को दफनाया था ना, उधर की तरफ ले जाके इस लड़के को भी गड्ढा खोद के दफना दिया। पुलिस आई पर उसको भी ढूंढने की कोशिश की, बट वो भी नहीं मिला। सब कुछ करते कराते ना अब इस चीज़ को हो गए थे लगभग भी 8 साल। और रौनक अपने घर जाता, गांव से वापस आता, लेकिन उस लड़की को इंसाफ बिल्कुल भी नहीं मिला था। 8 साल हो चुका था। कहते हैं ना भूत अपना इंसाफ ज़रूर लेते हैं। एक दिन वो टाइम आया जिस दिन विश्वकर्मा पूजा था एंड उस दिन ना कहते हैं कि जो लोहे वोहे की जो मशीनें होती हैं ना वो यूज़ में नहीं लाते हैं, तो फैक्ट्री ना पूरी बंद थी। जो रौनक था ना वो
अपने गांव नहीं गया था, छुट्टी का दिन था, तो वो पानीपत के अपनी उस फैक्ट्री में रुक गया था। रात का टाइम था, उसने सोचा कि रात को दारू पीऊँगा, यहीं सो जाऊँगा। रात का टाइम था, जैसे ही वो सोने के लिए गया दारू पी के, तो उसको ना वो लड़की वही दिखाई दी। उसने उस लड़की ने रौनक को उठाया और उठा के बाहर फेंक दिया। रौनक ना उसको देख के डर गया और वो ना हर तरफ भागने लग गया, हर तरफ भाग रहा है, हर तरफ भाग रहा है। जिस तरफ वो जा रहा है वो लड़की उसको वहीं पे दिखाई दे रही है। भागते भागते ना जब वो थक गया तो एक जगह गिर गया। कहते हैं कि उस लड़की ने ना फिर एक डंडा उठाया और उसके पीठ पे इतना मारा कि उसकी पूरी पीठ नीली हो गई और पूरी पीठ जैसे किसी ने पीटा हो अच्छे वैसी हो गई। और सुबह का वो ना बेहोश हो गया, इतना मारा उसको। सुबह जब सब लोग आए फैक्ट्री में तो उन लोगों ने देखा कि ये बेहोश पड़ा हुआ है, लगता है कुछ चोरी हुई है यहाँ पे। तो उन लोगों ने भाई पूछा उससे कि रौनक क्या हुआ, रौनक क्या हुआ। उसको उठा के उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो बताता क्या कि किसने मारा है और क्यों मारा है। उसको बहुत मारा, उसको लाइक बहुत पूछा वो कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। सब लोगों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो उसने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो बताता क्या कि किसने मारा है और उसके साथ क्या हुआ है। वो चुप था। लोगों ने जब सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो देखा एक अजीब सी चीज़, मैं आपको दिखाता हूँ। एक अजीब सी चीज़ वहाँ पे कैप्चर हो रही थी और वो बार बार दिख रही थी। और रौनक ना बस भाग रहा था। कैमरे में वो चीज़ एक दो बार कैप्चर हुई, बट रौनक भाग रहा था। एक जगह जब वो फैक्ट्री से बाहर निकला, जो ग्राउंड, वहाँ पर जाकर वो ना जब वहाँ गया तो एकदम सही था। जब वहाँ से वापस आया तो वो ना एकदम ऐसे था कि जैसे उसको किसी ने बहुत पीटा है। वो आके फैक्ट्री में गिर गया था। फिर पुलिस को बुलाया गया। जो मालिक ने पुलिस को बुला लिया कि भाई क्या हुआ है, क्या हुआ है, इसको किसी ने चोरी वोरी के चक्कर में। पुलिस ने सब कुछ पूछा उससे, भाई बहुत कि भाई क्या हो गया था, कौन चोर था, क्या था। और ये भूत लाइक फिर भूत वूत का तो पुलिस इतना विश्वास नहीं करती। पूछा था भाई क्या हुआ, चोर आए थे क्या, वगैरह वगैरह। और फिर जब पुलिस वालों ने थोड़ा से भाई स्टिक होकर पूछा तो उसने ना सब कुछ सच बता दिया कि मैंने लगभग 8 से 10 साल पहले ऐसा कुछ किया था एंड उसकी आत्मा आई थी, उसने मेरे को ऐसे ऐसे मारा। उसके बाद उस लड़के पे केस चला। कहते हैं कि वो आज भी लड़का जेल में है। कहते हैं ना जो भूत प्रेत होते हैं भाई वो अपना बदला लेने जरूर आते हैं। कैसे ऐसी और स्कैरी ड्रावनी कहानी सुनने के लिए फॉलो करना ओम का रेडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर कि भी ना मत जाना। अगर उसको फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना इस पेज को। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय गाइस।